मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल 6 सबसे झटपट आसान सुपर टेस्टिंग सुपर हेल्दी जिनको आप घर के रखी हुई सामग्री से झट से तैयार कर लेंगे। जिसमें सबसे खास बात यह है कि इन रेसिपी को कई महीनों तक आप एंजॉय कर सकते हैं। आज सारे टिप्स और ट्रिक के साथ बताऊंगी जिसमें आप बिना फेल हुए पहली बार में परफेक्ट 6 रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कुक डेली में आपका स्वागत है। आज हमारी सभी व्यूअर को संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। सुपर टेस्टिंग सुपर हेल्दी। सबसे पहले तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे सफ़ेद तिल। तो यहाँ कटोरी कप कोई सा आप सेट कर लीजिएगा, उसी अनुसार आप मेजरमेंट सारे कर लीजिएगा। तो यहाँ 1 कटोरी हम तिल ले लिए हैं, उसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे 1 कटोरी गुड़। तो जितना हम तिल लिए हैं उतने हम गुड़ ले लिए हैं। तो 200 ग्राम तिल लिए हैं, 200 ग्राम यहाँ पर हम गुड़ क्रश करके ले लिए हैं। इस तरह से क्रश करके ले लेंगे तो आपकी गुड़ के चाशनी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। अब गैस के ऊपर आप चढ़ा दीजिए पैन चाहे कढ़ाई। गैस के ऑन करके मीडियम टू लो कर दीजिएगा। अब पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर फ्लेम के आपको हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पर आपको मीडियम फ्लेम पर आपको लगातार चलाते हुए तिल के आपको भून लेना है। बहुत जल्दी तिल भून जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है बहुत जल्दी। अब बहुत अच्छे से आप भूनेंगे तो आपके लड्डू में स्वाद बहुत बढ़िया आएगी। तो आप देखते जाइए, बहुत जल्दी भून जाता है तेल। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसी स्टेज पर गैस के करेंगे हम बंद। बहुत अच्छे से भुन गई है तिल। अब बहुत बढ़िया गोल्डन इसमें कलर आ गया है। अब सारे तिल के हम निकाल लेंगे थाली में। थाली में निकाल के ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम गुड़ के चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर वही वाली पैन ले लिए हैं, गैस की ऑन करके मीडियम टू लो कर दिए हैं। 1 कटोरी क्रश किया हुआ गुड़ हम डाल दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपके गुड़ ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, तो क्रश करके आप जरूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच हम देसी घी ले लिए हैं। इससे आपकी तिल के लड्डू में बहुत बढ़िया शाइन भी आएगा, सॉफ्टनेस भी रहेगा। अब 2 छोटी चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड कर दिए है। अब लगातार चलाते हुए अच्छे से हम इसे मेल्ट कर लेंगे। बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, पैन गरम है ना, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी गुड़। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत जल्दी गुड़ में झाग आने लगी है, एकदम गाढ़ा होने लगा है। अब इसी समय हम चाशनी के हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा बोल में लीजिए ठंडा पानी। अब इस तरह से कुछ बूंदे गिरा दीजिएगा, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम इन्हें आप चेक करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत बढ़िया से हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चाशनी तैयार हो गया है। इसी समय हम गैस के बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें चाशनी के नहीं पकाना है, नहीं तो हार्ड बन जाएगी तिल के लड्डू। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची के पाउडर, दरदरा कूटी हुई। बहुत बढ़िया तिल के लड्डू में स्वाद आता है। अब बारीक चॉप किया हुआ है यहाँ पर हम बादाम ले लिए हैं। तो पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो बिना बादाम के भी बना सकते हैं। 1 पिंच के करीब यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिए हैं। इसके जगह आप चाहे तो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपकी तिल के लड्डू एकदम खस्ता बनेगी। अब हम डाल देंगे फटाफट हम तिल। तो तैयार किया हुआ तिल पूरा ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी आपको मिक्स कर लेना है। गुड़ से बनाए हैं ना, बहुत जल्दी सेट होने लगता है। अब इस तरह से हम तुरंत मिक्स करके हम तैयार कर लेंगे। तिल के हम गुड़ के साथ अच्छे से हम मिक्स करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें फटाफट हम लड्डू बना लेते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए। आप हाथों में थोड़ा चिपक रहा है तब लगा लीजिए, नहीं चिपक रहा है तो ऐसे ही आप लड्डू बना लीजिए। बहुत आसानी से लड्डू बन जाता है। तो आप देख सकते हैं गोल गोल लड्डू एकदम तैयार हो रही है। यहाँ हम मीडियम साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप अपना मनपसंद के साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम समय लगता है, सिर्फ 5 मिनट में आप लड्डू के इन्हें बनाकर तिल गुड़ से सिर्फ तैयार कर सकते हैं। कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं लगता है, सिर्फ तिल और गुड़ से आप बनाकर बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से गोल गोल करके आप बनाते जाइए, एकदम गोल गोल तैयार हो जाती है तिल के लड्डू। अब बाकी इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए सुपर टेस्टिंग सुपर हेल्दी तैयार है हमारी तिल गुड़ के लड्डू। आप देख सकते हैं, पास से दिखा रही हूँ,
एक एक दाने तिल के दिख रहे हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मकर संक्रांति के त्योहारों पर आप बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो मार्केट जैसी हमारी तिल के लड्डू तैयार हो गई है। ना हमारी तिल के लड्डू हार्ड बनी है, न ही खींची खींची बनी है। अब चलिए फटाफट हम बनाते हैं मूंगफली के चिक्की। सुपर हेल्दी सुपर टेस्टिंग मूंगफली तिल की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बाउल कच्ची मूंगफली ले लिए हैं। तो कोई भी आप कटोरा कप मेजरमेंट के लिए आप सेट कर लीजिएगा। पूरा मेजरमेंट उसी अनुसार कीजिएगा, जिससे आपको वजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में ही यहाँ पर हम ले रही हूँ उसी कटोरी से 1 कटोरी हम देसी गुड़। बहुत बढ़िया कलर वाली गुड़ है, आप देख सकते हैं। इससे हमारी चिक्की बहुत बढ़िया बनेगी। और सबसे पहली बातें हैं कि आप गुड़ के क्रश करके ले लीजिएगा, चाहे तो कद्दूकस करके ले लीजिएगा, आप चाहे तो बारीक नाइफ से भी कट करके ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी गुड़ की चाशनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जला जला सा नहीं लगेगा। अब साथ में यहाँ पर हम ले रही हूँ जिस कटोरी से कटोरी मूंगफली लिए हैं, उसी कटोरी से आधा कटोरी से कम तिल ले लिए हैं। तब वजन से बोलूँ तो यहाँ पर हम 200 ग्राम हम मूंगफली लिए हैं, 50 ग्राम सफ़ेद तिल ले लिए हैं। तो दोनों मिक्स करके हम 250 ग्राम ले लिए हैं। और जितना हम दोनों मिक्स करके लिए हैं मूँगफली तिल के मिक्स करके 250 ग्राम लिए हैं। 250 ग्राम यहाँ पर हम गुड़ ले लिए हैं। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस के करेंगे ऑन, मीडियम टू लो कर देंगे। गैस के ऊपर पैन चाहे आप कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर 1 कटोरी कच्ची मूंग हम पैन के अंदर डाल देंगे। अब इसे हम स्पैचुला से अब इस तरह से हम लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। आपको हर स्टेप बताऊंगी, जिससे आपको चिक्की बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और चिक्की बिल्कुल आपको दांतों में चिपकेगी नहीं। जितना बढ़िया से लगातार चलाते हुए मूंगफली के भूनेंगे, उतने क्रंची मूंगफली तैयार हो जाएगी। इससे आपकी चिक्की बहुत ही बढ़िया बनेगी। क्रंच भी बहुत ही बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं मूंगफली में क्रश होना शुरू हो गया है। अब इस तरह से अब हाथ से मसल के मूंगफली के देख लीजिएगा। अब बहुत अच्छे से मूंगफली भून जाता है तो छिलका हटने लगता है। अब बहुत कम समय लगा है, 3 से हमें 4 मिनट लगा है मूंगफली के रोस्ट करने में। अब इसी स्टेज पर गैस के करेंगे बंद। सारे मूंगफली के हम निकाल लेंगे एक थाली में। थाली में चाहे कॉटन के कपड़ा पर आप निकाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया हमारी मूंगफली क्रंच तैयार हो गई है। अब इसे पूरी तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है, फैला देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम छिलका हम उतार लेंगे। तब तक ले चलिए यहाँ पर हम सफ़ेद तिल ले लिए हैं। तो गैस के ऊपर हम चढ़ा दिए वही वाली पैन। इसके अंदर हम डाल देंगे हम आधा कटोरी से कम तिल। और तिल के भी हम स्लो गैस पर इन्हें लगातार चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे। ना इसमें हमें घी चाहिए, ना ही हमें ऑयल चाहिए। बिना घी ऑयल के हम तिल के भून के हम तैयार कर लेंगे। बहुत कम समय लगता है तिल के भूनने में। 1.5 से 2 मिनट में तिल आपको भून जाएगी। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, 1.5 से 2 मिनट लगेगा भूनने में। स्लो गैस पर आप भूनकर तैयार कर लीजिएगा। अब बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से तिल भून गई है। अब इसी स्टेज पर गैस के फिर से करेंगे बंद। अब पूरा तिल के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट ले लिए हैं, प्लेट में सारे तिल के हम निकाल लेंगे। अब तिल के हम फैला देंगे। अब फैला के हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक चलिए हम मूंगफली के देख लेते। तो मूंगफली भी हल्का ठंडा हो गई है। अब इसे हम हाथ से इस तरह से हम मसलते हुए हम अच्छे से छिलका हम उतार लेंगे। बहुत आसानी से छिलका मूंगफली के उतर जाता है। तो हल्के हाथों से आपको मसल लेना है। मूंगफली के छिलका हम बहुत बढ़िया से साफ कर लिए हैं। अब यहाँ पर लीजिए एक छन्नी, परात लगा लीजिएगा। मूंगफली छन्नी में डाल दीजिए। अब इस तरह से आप छान लीजिएगा। मूंगफली के छिलका हट जाएगा। अब बहुत बढ़िया साफ़ हो जाएगी मूंगफली। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मूंगफली निकल गई है। एक आध गो छिलका भी रह जाए तो थोड़ा हाथ से मसल के आप निकाल लीजिएगा। अब रखेंगे हम कटोरी में। बाकी के इसी तरीके से हम सारे मूंगफली के हम छिलका निकाल कर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए मूंगफली के हम साफ करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो हाथों से 2 भागों में आप इसे खोल लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह के आप कटोरा एक ले लीजिए। हल्के हाथों से आप क्रश कर लीजिएगा। अब इस तरह से आप क्रश करिएगा ना, साबुत इसमें मूंगफली एक आध गो रह गया है तो इस तरह से क्रश करेंगे तो 2 भागों में आपको मूंगफली खुल जाएगी। मार्केट वाले आप चिक्की खाते हैं ना, उसमें साबुत से टुकड़ा मूंगफली के नहीं होता है, टूटा हुआ होता है। तभी चिक्की खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो हल्का सा इसे हम क्रश कर लेंगे। तो ये लीजिए इस तरह के मूंगफली के दाने हम खोल के तैयार कर लिए हैं।
अब चलिए हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो हम कटोरी वाले भी हम चिक्की हम शेयर आपके साथ हम कर चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर हम ट्रे ले लिए हैं, ट्रे के ऊपर हम घी ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर हम चिक्की जमाएंगे ना तो चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से आप अच्छे से घी ग्रीस कर लीजिएगा, चाहे तो आप ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। आप चलिए गैस की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर वही वाली हम पैन ले लिए हैं, गैस के हम ऑन करके मीडियम टू लो कर दिए हैं। अब यहाँ पर 1 कटोरी क्रश किया हुआ हम गुड़ ऐड कर देंगे। क्रश करने से बिल्कुल गुड़ जलता नहीं है, ओवर कुक नहीं होता है। बड़े बड़े गुड़ के चंक्स रह जाता है तो मेल्ट करते करते चाशनी ओवर कुक हो जाती है। इस तरह से आप गुड़ क्रश करके डालेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब साथ में ही यहाँ पर जाएगी 2 बड़ी चम्मच पानी। तो यहाँ हम 2 बड़ी चम्मच पानी हम डाल देंगे। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, 2 बड़ी चम्मच इसमें परफेक्ट हो जाएगी। अब हम लगातार चलाते हुए गुड़ के अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा चिक्की बनाने के टिप्स आपको पता होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, चिक्की दांतों में चिपक गई है, एकदम चूही चूही सा बन गई है, वो सब शिकायत आपको नहीं होएगी। इन टिप्स के आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी चिक्की बहुत परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत जल्दी गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। आप चिक्की में अच्छे साइन देने के लिए, बढ़िया टेस्ट लाने के लिए अब हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी। इससे चिक्की में बहुत बढ़िया मार्केट जैसा साइन आ जाएगा। तो 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे। अब इस तरह से लगातार चलाते हुए 1 से हम 2 उबाल आने देंगे गुड़ में। चिक्की के गुड़ वाली चाशनी हम चेक कर लेंगे तैयार हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 कटोरी ले लीजिएगा, उसमें नरमा चाहे ठंडा पानी डाल दीजिएगा, कुछ बूंदे इसमें गिरा लीजिएगा और कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद आप फिंगर से इकट्ठा कर लीजिएगा। इकट्ठा करके इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। तो आसान है, आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तैयार गुड़ के चाशनी हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं खींच रहा है। तो इस तरह के हमें चाशनी नहीं चाहिए, एकदम टॉफ़ी के तरह टूटना चाहिए, उस तरह के हमें चाशनी चाहिए। तो कुछ समय के लिए इस तरह से आप पका लीजिएगा। यहाँ जरूरी बातें, आपको गुड़ आपको कम पक रही है तो चिक्की आपको जाके दांतों में चिपकी चिपकी सी बनेगी, और ज़्यादा आपको गुड़ आपको पक गई है तो आपके चिक्की में करवाहट आ जाएगी। तो कुछ बातों को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और ज़्यादा आपको ध्यान रख के आपको चिक्की के बनाना है। तो चाशनी आप बढ़िया से आप बना लेंगे तो बिल्कुल चिपकी चिपकी सी नहीं बनेगी, एकदम कुरकुरी आपकी चिक्की तैयार हो जाएगी। अब कुछ समय के लिए हम पका लिए हैं। यहाँ पर हम गुड़ फिर से हम यहाँ पर कटोरी लेंगे, कटोरी में पानी ले लेंगे। पानी में कुछ बूंदे आप डाल दीजिएगा, थोड़ी देर आप छोड़ दीजिएगा, फिर इकट्ठा करके आप हाथ से आप चेक कर लीजिएगा इसे तोड़कर। एकदम टॉफ़ी की तरह चाशनी टूट रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि परफेक्ट चाशनी तैयार हो गई है। एकदम टॉफ़ी की तरह टूट रहा है तो चाशनी पूरा तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर ले रही हूँ मार्केट के वो सीक्रेट, हमारी बनेगी मार्केट जैसी चिक्की, कई महीनों तक कुरकुरी रहेगी। इसमें डालेंगे 2 पिंच बेकिंग पाउडर, इसके जगह 1 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। वो खाने वाला सोडा होता है ना, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर के करेंगे मिक्स। बेकिंग पाउडर डालने से झाग बनने लगती है। अब यहाँ पर क्रश किया हुआ हम मूंगफली डाल देंगे, रोस्ट किया हुआ यहाँ पर हम तिल डाल देंगे। हलवाई सभी ऐसी करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जरूर डालते हैं, इससे चिक्की बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है। अब इसे करेंगे फटाफट हम मिक्स करेंगे। फ्लेम के हम मीडियम रखे हैं, हम मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे से लगातार आपको मिक्स कर लेना है, बहुत जल्दी गुड़ सेट हो जाता है। अब इसी स्टेज पर गैस के करेंगे बंद। अब हम डालेंगे ग्रीस किया हुआ ट्रे के ऊपर सारे मिश्रण चिक्की के डाल देंगे। अब इस तरह से आप पेचुला से फैला दीजिएगा, हाथ नहीं लगाइएगा, बहुत गर्म होता है। और थोड़ा सा पानी आप लगा लीजिएगा हाथों में ताकि जले ना। अब यहाँ पर हम बेलन लिए हैं, बेलन में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिए हैं ताकि बेलेंगे तो चिपकेगा नहीं। इस तरह से आप बेल के तैयार कर लीजिएगा। अब इस तरह से हम पतला हम बेलेंगे। ये काम आपको बहुत जल्दी करना है ना, तो बहुत जल्दी गुड़ से बनाए हैं ना सेट हो जाता है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा हम यहाँ पर हम तिल ले लिए हैं, रोस्ट करके रखे थे, उसी में से थोड़ा सा हम तिल बचा लिए थे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह से आप मूंगफली या तिल डालकर जरूर बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी 100% आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत हेल्दी टेस्टिंग क्रंची खाने में लगता है। अब इसके ऊपर हम बेलन हम चला देंगे ताकि अच्छे से तिल में सेट हो जाएगा। इसी समय हम पलटा से चाहे नाइफ से आप किसी चीज़ से इसी समय आप कट लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपको कट करने में थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगी। अब इस समय आप कट करिएगा ना तब बहुत आसानी से आपको कट हो जाएगी। तो इसी समय हम इसे कट करके तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लंबे शेप में हम कट कर रहे हैं, आप अपना मनपसंद शेप में आप यहाँ कट कर लीजिएगा।
तो ये लीजिए चिक्की के हम कट मसाला लगा के हम तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए किचन में रूम टेम्परेचर पर हम छोड़ देंगे। हम अच्छे से एकदम क्रंची हमारी चिक्की तैयार हो जाएगी। ये लीजिए हमारी चिक्की तैयार हो गई है। अब चलिए इन्हें हम थाली में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से सेट हो गया है। ये लीजिए एकदम कुरकुरे क्रिस्पी करारी खस्ता हमारी चिक्की घर में तैयार हो गई है। मूंगफली तिल के चिक्की आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर लुकिंग कितना बढ़िया आई है, एकदम बेहतरीन आई है। कलर इसकी देख सकते हैं बहुत अच्छा इसमें से साइन आ रहा है। बिल्कुल मार्केट से कई ज़्यादा हमारी तिल मूंगफली के चिक्की एकदम क्रंची क्रिस्पी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं तोड़ने से पता चल जा रही है कि कितना क्रंची हमारी चिक्की तैयार हुई है। इन्हें आप 3 से 4 महीने के लिए भी आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल आपको इसमें से सौदी से आपके नहीं होगी, एकदम क्रंची इसमें बना रहे। इन दिनों एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी खाने में लगता है। 100% ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलिए तिल गुड़ के गजक बर्फी बना लेते हैं। विंटर स्पेशल तिल गुड़ के गजक बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर हम तिल ले लिए हैं। तिल में भरपूर इसमें कैल्शियम फाइबर इसमें पाया जाता है, तो हमारे शरीर के लिए तिल गुड़ बहुत फायदेमंद होता है, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक कटोरी चाहे कप सेट कर लीजिएगा, उसी अनुसार आप पूरा मेजरमेंट कीजिएगा, आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर एक बोल यहाँ पर हम ले लिए हैं सफ़ेद तिल, तो वजन से हम 200 ग्राम हम तिल ले लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर देंगे और गैस के ऊपर हम चढ़ा देंगे पैन, चाहे आप कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा। अब इसी में हम डाल देंगे सफ़ेद तिल डालकर हम गैस के फ्लेम के हम मीडियम टू लो कर देंगे और लगातार इसे हम चलाते हुए अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। बहुत कम समय लगता है, बहुत जल्दी तिल भून जाता है गाइस। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में बहुत अच्छे से तिल भून जाता है। तो हमें ज़्यादा भूनना भी नहीं है, नहीं तो तिल में से करवाहट आ जाएगी। तो तिल के हम 2 मिनट भून लिए हैं, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसी स्टेज पर गैस के करेंगे बंद। अब पूरी तरीके से हम ठंडा होने के लिए थाली में हम निकाल लेंगे, तो पूरी तरीके से हमें ठंडा कर लेंगे। इस गजक बर्फी के 3-in-1 स्वाद देने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं आधा कटोरी मूंगफली। तो मूंगफली की जगह आप चाहे तो खाली तिल से भी बना सकते हैं। अब मूंगफली की जगह आप चाहे तो इसमें नारियल के बुरादा भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे आपके तिल गजक में आपको मावा वाली टेस्ट आएगा। अब चलिए इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वही वाली पैन चढ़ा देंगे। अब इसी में ऐड कर देंगे आधा कटोरी मूंगफली। अब फ्लेम के हम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से आपको भून लेना है। तो इस तरीके से कंटिन्यू से चलाते हुए हम भून कर तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी मूंगफली भून जाता है, ज़्यादा इसे कलर भी हमें चेंज नहीं करना है। इसकी छिलका उतरने लग जाए उतना भरे हमें भून लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से छिलका उतरने लगा है। इसी स्टेज पर गैस के हम बंद कर दिए हैं। अब अच्छे तरीके से इन्हें ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर हम ठंडा होने के लिए हम थाली में निकाल लेंगे। बहुत जल्दी थाली में आप फैला दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब इस तरीके से आप हाथ से मसल कर आप इस तरीके से छिलका आप हटा लीजिए। बहुत आसानी से मूंगफली का छिलका हट जाता है। अब अच्छे से भून लेंगे तो बहुत आसानी से आपका मूंगफली का छिलका हट जाएगा। तो इस तरीके से हम मसलेंगे हाथ से, अब मसल के हम छिलका सारे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली का छिलका हम हटा लिए हैं। अब यहाँ पर लीजिए एक प्लेट, उसके ऊपर लगाइए छन्नी और छन्नी के अंदर पूरा मूंगफली डाल दीजिए। अब इस तरह से आप छान लीजिएगा, बहुत आसानी से मूंगफली अलग निकल जाता है, छिलका इसकी अलग निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं मूंगफली एकदम साफ़ हो गया है। अब लेंगे बोल, सारे बोल में हम मूंगफली के डाल देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम तिल के देख लेते हैं। तो तिल भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब आप यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लीजिए और ठंडा वाली इसमें तिला पूरा डाल दीजिए और डालकर आप इससे दरदरा तिल के पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब एक खास यहाँ पर बात है कि आप यहाँ पर पॉस पर चलाइएगा, जिससे आपके तिल के पाउडर एकदम दरदरा बनेगा। थोड़ी देर चलाइएगा, थोड़ी देर रोक लीजिएगा, थोड़ी देर चलाइएगा, थोड़ी देर मिक्सी जार के आप रोक लीजिएगा। इससे आपके तिल के एकदम दरदरा पाउडर तैयार हो जाएगा। अब ग्राइंडिंग जार के आप ढक्कन लगाकर यहाँ पर हम दरदरा इस तरह के हम पाउडर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम दरदरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा इसमें तिल दिख रहा है। इसे निकाल कर हम थाली में हम डाल देंगे। तो इस गजक बर्फी के 3-in-1 स्वाद देने के लिए यहाँ पर हम लेंगे
रोस्टेड मूंगफली। तो यहाँ ग्राइंडिंग जार ले लिए हैं और रोस्ट करके अभी रखे थे ना मूंगफली, यहाँ पर आधा कटोरी हम ले लिए हैं। तो इसमें आपको चिक्की के भी स्वाद आएगी और तिल के लड्डू के भी आपको स्वाद आएगी। बहुत स्वादिष्ट खाने में लगता है। चिक्की थोड़ा हार्ड बनता है, तो आपको दांतों में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे तरीके से गज्जक बर्फ़ी के बनाकर ज़रूर देखिए। एकदम मुंह में घुल जाने वाली गज्जक बर्फ़ी बनती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, बनाना भी बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ ग्राइंडिंग जार में सारे मूंगफली के डाल दिए हैं। अब इसे फर्स्ट मोड पर हम चला के हम दरदरा पीस के मूंगफली के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दरदरा पीस के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम दाने इसकी मूंगफली के दिख रहा है। तो इस तरह के हमें पाउडर चाहिए मूंगफली के। तो देख सकते हैं तेल भी नहीं छोड़ा है, मूंगफली बहुत अच्छे से पीस गया है। अब उसी मिश्रण में आप तिल वाले मिश्रण में आप मूंगफली के पाउडर आप ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर ले लीजिएगा पैन, चाहे कढ़ाई ले लीजिएगा, तमोही वाली पैन ले लीजिए है। 2 छोटा चम्मच यहाँ पर घी ऐड कर दिए हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। जो यहाँ पर मिक्स बना के आप रखे हैं ना, सारे मिक्स यहाँ पर आप पैन के अंदर डाल दीजिएगा। आप फ्लेम के कर दीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें 2 मिनट आप भून लीजिएगा, जिससे आपके गज्जक बर्फ़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा और खाने में गज्जक बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से आप 2 मिनट भून लीजिएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे 3 से 4 कुटी हुई खलबत्ते में हरी इलायची। तो इस तरीके से आप फ्रेश आप कूट के आप डालेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आपको गज्जक बर्फ़ी में स्वाद आएगा। अब पूरा पाउडर के ऐड कर देंगे। अब इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब पूरा हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब निकाल कर इसे हम छोड़ देंगे हम। चलिए यहाँ पर फटाफट हम गज्जक बर्फ़ी बना लेते हैं। अब यहाँ पर जिस कटोरी से 1 कटोरी सफ़ेद तिल लिए थे, उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1 कटोरी हम देसी गुड़ ले लिए हैं। तो गुड़ यहाँ वजन से हम ले लिए हैं 200 ग्राम हम तिल लिए थे, 200 ग्राम यहाँ पर गुड़ ले लिए हैं। तो गुड़ के हम ग्रेटर से हम इसे कद्दूकस कर लिए थे। आप चाहे तो नाइफ से आप बारीक चॉप कर लीजिएगा, ताकि आपको पाक बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, जल्दी गुड़ आपको मेल्ट हो जाएगा। तिल गज्जक बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं वही वाली पैन, चाहे आप यहाँ पर कढ़ाई भी ले सकते हैं और उसी में हम क्रश किया हुआ गुड़ हम पूरा ऐड कर देंगे। गज्जक बर्फ़ी में सॉफ्टनेस और शाइनी बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 छोटी चम्मच देसी घी ले लिए हैं। तो आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 छोटी चम्मच हम घी ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच हम पानी ले लिए हैं। तो पानी परफेक्ट हो जाएगी 3 बड़ी चम्मच। अब गैस के हम ऑन कर देंगे, फ्लेम के हम मीडियम टू लो कर देंगे। अब पे चूल्हा लेंगे इस तरह के। अब इस लगातार इसे चलाते हुए हम गुड़ के हम मेल्ट होने देंगे। तो गुड़ के हमें 1 या 2 तार के चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें झाग आने तक लिए हमें बना लेना है। तो चिक्की हम लोग बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है कि चिक्की हमारे ख़राब ना हो जाए। इसमें सिर्फ हमें थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उतना तक लिए हमें चाशनी बना लेना है। तो यहाँ पर झाग आने लगा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया है। अब थोड़ी देर हम और पकने देंगे ताकि गुड़ अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उस समय झाग आ रही थी, यहाँ झाग पूरा खत्म हो गया है। गुड़ का पाक बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसी स्टेज पर हम गैस के बंद कर देंगे और जो मिक्स हम तैयार करके रखे थे ना, सारे मिक्स इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करके आपको फटाफट आपको चला लेना है। बहुत जल्दी ये काम की आपको करना है। अब इस तरीके से चला के हम मिक्स कर लिए हैं। अब गैस की अब हम ऑन कर लेंगे। ऑन करके हम अच्छे से इन्हें हम पका लेंगे 2 मिनट। बहुत जल्दी गुड़ से बनाए हैं ना, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अब बहुत अच्छे से मिश्रण का पैन छोड़ दिया है, इसी स्टेज तक लिए हम पका लिए हैं और गैस के हम बंद कर दिए हैं। अब चलिए फटाफट इधर हम थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थाली ले लिए, इसकी जगह आप चाहे तो ट्रे भी ले सकते हैं। और घी थोड़ा हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जो मिक्स हम बना के रखे हैं ना तिल गुड़ वाली, तो वो डालेंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं। अब इस तरह से हम अच्छे से हम थाली ग्रीस कर लिए हैं। ग्रीस किया हुआ थाली में सारे हम मिश्रण हम डाल देंगे और डालकर पेचुला से अच्छे से हम स्मूथ करके हम चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से आप स्मूथ करके चिकना कर लीजिएगा। चाहे तो आप कटोरी से भी आप चिकना कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कटोरी से चिकना हो जाता है। तो यहाँ पर हम ले लिए कटोरी। अब इस तरह से हम अच्छे से हम चिकना कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट से, देखने में बहुत अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर आप अपना मनपसंद यहाँ पर ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग कर सकते हैं, नहीं तो बिना गार्निशिंग के भी आप छोड़ सकते हैं। आप स्पैचुला से इस तरह से आप दबा दीजिए, बहुत अच्छे से आपको ड्राई फ्रूट सेट हो जाएगा। आप किचन में ही इसे छोड़ दीजिए, इस तरह से आप बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा। आपको जल्दी है तो थोड़ी देर आप फ्रिज में छोड़ सकते हैं, फ्रिज में भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। हमारी गजक बर्फी हल्का सेट हो गया है, इसी समय आप कट लगा लीजिएगा। हल्का गर्म में ही आप कट लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपको गजक बर्फी कट जाएगी। अब पूरी तरीके से आपको सेट हो जाएगा तो कट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, तो इसी समय आप इस तरह से आप कट लगा लीजिएगा। गजक बर्फी के यहाँ पर कट लगा लिए हैं। अब पूरी तरीके से हम किचन में छोड़ देंगे इस तरह से ठंडा होने के लिए। बहुत जल्दी गजक बर्फी सेट हो जाता है। ये देखिए हमारी तिल गुड़ की गजक बर्फी बिल्कुल है तैयार, एकदम बहुत बढ़िया से सेट हो गया है, एकदम भुरभुरे बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से सेट हुआ है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इन्हें हम आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं तिल के दाने भी दिख रहा है, मूंगफली के दाना दिख रहा है। तो इस सर्दियों के मौसम में इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत आपको पसंद आएगी। मिनटों में आपको ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप दाना भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से तिल के दाना दिख रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब बनाना भी कितना आसान है, सिर्फ 3 चीज़ों से आप मिनटों में इसे बनाकर तैयार करें। तो इन्हें तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हमारी तिल गुड़ की गजक बर्फी तैयार हुई है। आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में आप 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एकदम टेस्टिंग हेल्दी हमारी तिल गुड़ की गजक बर्फी तैयार हुई है। अब चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए गजक बर्फी यहाँ पर हम सर्व कर लिए हैं। इसमें भरपूर कैल्शियम फाइबर इसमें पाया जाता है। तो एक बार आप बना कर रखिए, महीनों आप खाते रहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब चलिए हम तिल के मिल केक बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुपर सॉफ्ट सुपर हेल्दी तिल के मिल केक बनाने के लिए यहाँ पर हम 1.5 कटोरी हम तिल सफ़ेद ले लिए हैं। वजन से बोलूँ तो हम 200 ग्राम हम तिल गैस ले लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में हमें तिल ज़रूर खाना चाहिए। तिल में भरपूर इसमें कैल्शियम पाया जाता है, बच्चों को हमें ज़रूर खिलाना चाहिए। आज हम तिल के मिल्क केक बना रहे हैं, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे। तब चलिए इन्हें भून लेते हैं। तो भूनने के लिए यहाँ पर हम पैन ले लिए हैं, आप कढ़ाई ले लीजिए चाहे पैन ले लीजिए। अब गैस के ऑन करके मीडियम टू लो कर दिए हैं। अब सारे तिल के ऐड कर देंगे, ऐड करके अच्छे से इन्हें हम भूनेंगे। तो कभी भी हम लोग तिल गजक बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, चाहे कुछ भी तिल के बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग तिल के भून लेते हैं। अब भून कर हम लोग लेते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है तिल के भुनने में, सिर्फ हमें 2 से 2.5 मिनट लगता है भुनने में। बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाता है तिल। इससे ज़्यादा भुनेंगे तो कड़वाहट इसमें आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। बहुत अच्छे तिल में से साइन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तिल अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पर गैस के ऑफ करके हम ठंडा होने के लिए थाली में हम निकाल लेंगे। अब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, हल्का ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो हल्का ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर लेंगे हम मिक्सी जार लेंगे और सारे हम तिल के मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। अब मिक्सी जार के ढक्कन लगा के पल्स मोड पर हल्का दरदरा हम पीस के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें फाइन भी नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसेंगे तभी मिल्क केक में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पीस के हम तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम पैन लेंगे, गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटी चम्मच देसी घी, हल्का हम गर्म कर लिए हैं। अब इसमें तिल वाली हम पाउडर तैयार करके रखे हैं ना, पूरा ऐड कर देंगे। तिल के पाउडर के हल्का हम भूनेंगे। पहले से मेरा तिल के पाउडर भुना हुआ है गैस, हम मीडियम फ्लेम पर इसे हम हल्का भून लेंगे। तो तिल के मिल्क केक बनाने के लिए ना हमें मावा चाहिए ना हमें दूध चाहिए, बहुत आसान रेसिपी है। अब भुनने से एकदम तिल के मिल्क केक नरम बनेगी, खाते ही मुंह में घुल जाए। 2 से 3 मिनट लगता है भुनने में गैस, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे से भुन जाता है। आप देख सकते हैं घी भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है। इसी स्टेज पर गैस की हम ऑफ कर दिए हैं, अच्छे से भून गई है तिल। तो तिल के मिल्क केक में मावा वाली टेस्ट आए उसके देने के लिए यहाँ पर आधा कटोरी हम मिल्क पाउडर ले लिए हैं। तो जिस कटोरी से हम 1.5 कटोरी हम तिल लिए हैं, उसी कटोरी से आधा कटोरी हम मिल्क पाउडर ले लिए हैं। कोई सा भी ब्रांड की यहाँ पर आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, आपको आसानी से किराने दुकान में मिल जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से आप यकीन मानिए गाइस, आपको लगेगी नहीं कि इतनी टेस्टिंग तिल से बनी है मिल्क केक। बहुत स्वादिष्ट बनती है, खाने में बहुत टेस्टिंग लगती है, बिल्कुल इसमें मावा वाली टेस्ट आती है। तो मिल्क पाउडर की जगह आप चाहे तो नारियल के बुरादा भी ऐड कर सकते हैं।
चाहे तो आपको सुविधा है तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं। हर वक्त सुविधा उतना नहीं होता है मावा के, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप मिल्क पाउडर, कोई सा भी दुकान में आपको आसानी से मिल्क पाउडर मिल जाएगा, तो आसानी से आप मिल्क पाउडर डालकर आपकी रेसिपी के बना सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको गैस के बंद कर देना है। अच्छे तरीके से आपको मिल्क पाउडर के मिक्स कर लेना है। इसकी गर्माहट से हल्का मिल्क पाउडर भी भून जाता है, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। अब चलिए हम इसकी सेट करने के लिए हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रे ले लिए हैं। ट्रे के जगह आप चाहे तो थाली में भी आप जमा सकते हैं, इन्हें इस तरीके के थाली में भी आप जमा सकते हैं। तो ट्रे के हम ग्रीस कर लिए हैं ताकि इसमें हम जमाएंगे मिल्क केक तो चिपकेगा नहीं। ट्रे इधर तैयार कर लिए हैं। चलिए फटाफट हम चाशनी बना लेते हैं। तो तिल के मिश्रण के हम रखेंगे साइड में। अब इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे एक पैन, चाहे आप कढ़ाई चढ़ा लीजिएगा। अब जिस कटोरी से हम 1.5 कटोरी हम तिल लिए थे सफ़ेद तिल, उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी ले लिए हैं। तब वजन से हम 200 ग्राम हम तिल लिए थे और 200 ग्राम यहाँ पर हम चीनी ले लिए हैं। नाप हम पूरा बराबर रखे हैं गाइस। तब मीठा आप कम बेस आप कर सकते हैं। अब जिस कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिए है, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी ऐड कर देंगे। अब गैस के हम ऑन कर देंगे। ऑन करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम चीनी के हम घुलने देंगे। चीनी के हमें 1 और 2 तार के चाशनी नहीं बनाना है, थोड़ा चिपचिपा हो जाए, हल्का गाढ़ापन हो जाए, उतने तक लिए हमें बनाना है। अब अच्छे फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो आप पसंद करते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तिल के एक अलग फ्लेवर होता है, तो बिना आप इलायची के पाउडर डाले हुए भी आप तिल के मिल्क केक बना सकते हैं। आप चेक कर लेते हैं चाशनी के हम, तो चाशनी हल्का गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं गाइस। तो हल्का हमें चिपचिपा चाशनी बनाना है। तो आप देख सकते हैं एक रेशो जा रही है, हमें इतने हमें चाशनी के हमें रखना है, एकदम तेल के तरह चिकना हो गया है। अब इसी स्टेज पर गैस के हम बंद कर देंगे। अब चाशनी के साइड में रखेंगे, दूसरी तिल वाली मिश्रण हम गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। अब बिल्कुल आपको गैस के ऑन नहीं करना है। अब धीरे धीरे चाशनी के हम डालते जाएंगे, अब मिक्स करते जाएंगे। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चाशनी के हम डाल के। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं लम्स भी हट गई है, अच्छे से तिल वाले मिश्रण इसमें मिक्स हो गया है। अब गैस के ऑन करके अब मीडियम टू लो कर देंगे। तो इसे हम तब तक पकाएंगे एक डो की तरह हो ना जाए, तब तक इसे अच्छे से हमें पका लेना है। अभी पैन में चिपक रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। जैसे जैसे पकेगा वैसे बहुत जल्दी पैन छोड़ देता है। 4 से 5 मिनट लगता है पकाने में, बहुत जल्दी पैन छोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं एकदम लम की तरह ही घूम रहा है, पैन अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज तक हमें मिल्क केक के मिश्रण के हमें पका लेना है, इससे ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो हार्ड हो जाएगा मिल्क केक। तो ये कैसे पता चलेगा इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हुई है कि नहीं? तो आप लीजिए एक प्लेट, थोड़ा सा डालिए मिश्रण आप इसके ऊपर, डालकर हल्का आप ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करके आपको चेक कर लेना है। तो हल्का ठंडा हो गया है, सारे मिश्रण के इकट्ठा करके अब इस तरीके से फिंगर से हम बॉस बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि हमारी मिल्क केक के कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। इसी स्टेज पर गैस के करेंगे बंद। अब चलिए मिल्क केक के हम सेट कर लेते हैं। तो इस ग्रीस किया हुआ ट्रे में हम सारे हम मिश्रण के डाल देंगे और डालकर पेचुला से अच्छे से हम स्मूथ करके हम चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो कटोरी, गिलास, किसी से भी आप चिकना कर सकते हैं। थोड़ा सा आप घी ग्रीस कर लीजिएगा ताकि चिपकेगा नहीं। यहाँ स्क्वायर शेप दे दिए हैं। अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। इसी तरह आप 20 से 25 मिनट किचन में आप छोड़ दीजिए, अच्छे से सेट हो जाता है। आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में रख लीजिए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो हम रूम टेम्परेचर पर हम किचन में छोड़ देते हैं, अच्छे से सेट हो जाएगा। अब 10 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ गाइस। तब पूरी तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है, पूरी तरीके से आप ठंडा कर देंगे तो आपको कट करने में बहुत परेशानी होगा। अब यहाँ पर हम चांदी के बर्फ ले लिए हैं, इसके ऊपर हम चांदी के बर्फ लगा लेंगे। तो आप पसंद करते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। बिना बर्फ के भी आप मिल्क केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम चांदी बर्फ लगा लिए हैं। चलिए इन्हें हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लंबे से में हम मिल्क केक के हम कट कर लेंगे, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कट जा रहा है। आप पूरी तरीके से आप सेट कर लेंगे तो काटने में आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। तब इस तरीके से हम लंबे से में हम
मिल्क केक के हम कट कर लेंगे। तब देख सकते हैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तब बाकी के यहाँ हम मिल्क केक पूरा कट कर लिए हैं। अब पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाएगा तब बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा गाइस। तो इसे ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए ट्रे से हम सारे हम मिल्क केक के हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ट्रे में बिल्कुल नहीं चिपका है, परफेक्ट तैयार हुई है। अब इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम मक्खन की तरह नरम सब तैयार हुई है हमारी तिल से बनी हुई मिल्क केक। जैसे लग रही है कि दूध से बनी हुई मिल्क केक है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है गाइस। तो आपको इसमें तिल के लड्डू के भी स्वाद आएगा, तिल के बर्फी के भी स्वाद आएगा, तिल के आपको मिल्क केक के भी स्वाद आएगा। बहुत स्वादिष्ट खाने में लगता है। तो चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो सारे इसी तरीके से हम सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए मकर संक्रांति स्पेशल तैयार हो गई है तिल से बनी हुई हमारी मिल्क केक। तो चलिए इन्हें तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। एकदम मक्खन की तरह नरम सॉफ्ट, मुंह में खाते घुल जाए, बहुत स्वादिष्ट बनी। एक बातें और भी है, इन्हें आप 1 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फ्रीज में आप रखेंगे तो 1 महीने से ज़्यादा भी चलेगा। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का आपको ओवर कुक नहीं करना है। अब बिगनर्स भी है फिर भी एक ही बार में आपके तिल के मिल्क केक एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर बना कर देखिएगा। ये तिल के मिल्क केक आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट हम तिल के हम पापड़ी बना लेते हैं। कुरकुरे तिल पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा 1 कटोरी सफ़ेद तिल और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी। तो मेजरमेंट यहाँ पर पूरा आपको बराबर रखना होगा। जिस कटोरी से 1 कटोरी आप यहाँ पर तेल लिए हैं उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर चीनी लेना होगा। तो आपको वजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तिल पापड़ी बनाने के लिए हमें ये 2 चीज़ें लेना है। ये 2 चीज़ से बहुत बढ़िया आपकी तिल पापड़ी तैयार हो जाएगी। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बड़े बच्चे सभी के पसंद आता है। अब इन्हें चाहे तो चीनी के जगह आप गुड़ से भी खाली बना सकते हैं तिल पापड़ी। तब चलिए हम सबसे पहले तिल के हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है गैस के ऊपर चढ़ाएंगे पैन, गैस के करेंगे ऑन, अब फ्लेम के करेंगे मीडियम। अब यहाँ पर 1 कटोरी सफ़ेद तिल हम पैन के अंदर हम डाल देंगे। तिल हम ऐड कर दिए हैं, फ्लेम के मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए तिल के बहुत बढ़िया से हम भून लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी तिल पापड़ी में टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मकर संक्रांति आ रही है, तिल के पापड़ी, तिल के लड्डू, तिल की गजक पहले से ही बनाकर आप रख लीजिएगा। बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। तिल की कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। अब भरपूर इसमें कैल्शियम फाइबर इसमें पाया जाता है। तो सर्दियों के मौसम में हम सभी को ज़रूर खाना चाहिए तिल। तो तिल भी अच्छे से इधर आप देख सकते हैं भून गया है, कलर भी बहुत बढ़िया से चेंज हो गया है। 2 मिनट लगा है भूनने में, बहुत जल्दी तिल भून जाता है। तो इससे ज़्यादा हमें तिल के चेंज कलर नहीं करना है, नहीं तो करवाहट आ जाएगी। अब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर दिए। सारे तिल के हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम तिल के पापड़ी बनाने के लिए हम चकला और बेलन तैयार कर लेते हैं। अब चकला के ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा देंगे। तो पहले से ही आपको चकला बेलन आपको तैयार कर लेना है। तिल तैयार करने के बाद में बहुत जल्दी सेट होने लगता है। तिल पापड़ी बनाना बहुत आसान लगता है, फिर भी आप सही से चाशनी नहीं तैयार करेंगे तो बनाने में थोड़ा परेशानी आ जाएगी। तो तिल पापड़ी बनाने के लिए आपको पूरे ट्रिक को हमको बताऊंगी, जिससे आपकी एकदम तिल पापड़ी मार्केट जैसी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बेलन और चकला हम तैयार कर लिए हैं घी ग्रीस करके। अब चलिए हम गैस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर वही वाली गैस के ऊपर हम पैन चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी चीनी और साथ में जाएगी 1/4 कप पानी। 4 बड़ी चम्मच के करीब यहाँ पर हम पानी ऐड कर दिए हैं। और गैस के ऑन करके हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी के हम चाशनी गाढ़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चीनी भी मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं गाइस। 1 उबाल चीनी में आ गया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर नींबू के थोड़ा सा रस डाल देंगे, ताकि हमारी चाशनी में क्रिस्टल नहीं जमेगा। चाशनी में मेरा एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाल देंगे तो इसमें दाना दाना सा बाद में हो जाता है ना, वो यहाँ पर नहीं होएगा। अब अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे लगातार चलाते हुए हम गाढ़ी चाशनी इसकी तैयार कर लेंगे।
तिल पापड़ी में आपकी मार्केट जैसा स्वाद देने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कूटी हुई दरदरा इलायची के पाउडर। तो इस तरह से आप फ्रेश कूट के डालेंगे तो बहुत बढ़िया आपकी तिल पापड़ी में स्वाद आएगा। इलायची पाउडर के करेंगे मिक्स। थोड़ी देर चाशनी के हम और गाढ़ा होने देंगे। तो पूरी तरीके से अभी गाढ़ा नहीं हुई है, गाढ़ा होएगा तो इसकी कलर भी चेंज हो जाएगा और झाग भी पूरा खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया हमारी चाशनी तैयार हो गया है, एकदम गोल्डन इसमें कलर आ गया है। अब इसी समय हम चाशनी के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लीजिए बोल में ठंडा पानी, थोड़ा सा चाशनी आप इसमें डाल दीजिएगा, कुछ क्षण के लिए आप छोड़ दीजिएगा। अब फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। अब चाशनी के हम चेक कर लेते हैं तो एकदम क्रंची हमारी चाशनी तैयार हो गया है, एकदम टॉफ़ी की तरह टूट रहा है चाशनी। इससे हमारी तिल पापड़ी बहुत बढ़िया बनेगा। अब बहुत अच्छे से हमारी चाशनी तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर गैस के करेंगे बंद। अब यहाँ पर तैयार किया हुआ तिल पूरा हम ऐड कर देंगे। ये काम आपको बहुत फटाफट करना होगा, बहुत जल्दी चाशनी इसमें सेट होने लगता है, तो बहुत जल्दी आपको ये मिक्स करके तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मिक्स करके हम तैयार कर लिए हैं। अब गैस के ऊपर से हम उतार लेंगे। अब थोड़ा सा हम मिक्स लेंगे इस तरह से, चकले के ऊपर हम डाल देंगे। अब छोटे साइज के बॉल बना के चिकना कर लीजिएगा। अब बेलन से हल्के हाथों से इस तरह से बेल के आप एकदम पतला तिल पापड़ी तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है गाइस, आप कभी भी आप बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। अब बहुत आसानी से ही बेल जाता है। आप देख सकते हैं एकदम पतला हम तिल पापड़ी बेल के हम तैयार कर लिए हैं। अब इसे आपको उठा के दिखा रही हूँ, एकदम पतला हम बेले हैं, बहुत बढ़िया साइन आ रहा है, एकदम मार्केट जैसी हमारी तिल पापड़ी एकदम तैयार हो गया है। एक एक दाने तिल के दिख रहा है, आप देख सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत हो जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अब तैयार किया हुआ बटर पेपर पर हम तिल पापड़ी के हम डाल देंगे। 2 मिनट हम छोड़ देंगे इस तरह से खुले में, ताकि हमारी तिल पापड़ी एकदम खस्ता क्रंची तैयार हो जाएगा। अब बाकी के इसी तरीके के सारे हम तिल पापड़ी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो आप सोच रहे हैं ना कि तिल वाली मिक्स जो रखा हुआ है कहीं सेट हो जाएगा, तो हल्का सेट भी हो जाए तो थोड़ा सा आप गैस के ऊपर चढ़ा के गर्म कर लीजिएगा, ताकि फिर से चीनी मेल्ट हो जाएगा, तो आपको बेलने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिक्स मेरा बच गया है, आप देख सकते हैं। अब गैस के ऊपर चढ़ा के आप फ्लेम के मीडियम कर दीजिएगा। आप इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, बहुत जल्दी चीनी इसमें मेल्ट होने लगता है। तो मिक्स इधर तैयार हो गया। इसी स्टेज पर गैस के बंद कर दिए। सारे मिक्स चकले के ऊपर आप निकाल लीजिएगा। अब फिर से आप बॉल बना के चिकना कर लीजिएगा। चिकना करके बेलन से हल्के हाथों से आप बेल लीजिएगा। ये लीजिए, हम बेल के एकदम पतला हम पापड़ तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप हो सके जितना पतला बेलना चाहे उतना आप बेल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पापड़ एकदम कुरकुरे क्रंची तैयार हो जाएगी। तो जितना पतला बेलेंगे उतनी आपकी क्रंची पापड़ तैयार हो जाएगा। अब खुले में छोड़ देंगे 2 मिनट, ताकि हमारी और भी ज़्यादा खस्ता क्रंची पापड़ तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, विंटर स्पेशल मकर संक्रांति स्पेशल तिल पट्टी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कितना क्रंची कुरकुरे तैयार हुई है तिल पट्टी। एकदम इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं, आपको जा रही है ना आवाज़ें, कितना क्रंची तैयार हुई है, एकदम क्रंची तैयार हो गया है। अब इन्हें स्टोर कैसे करना है, चलिए आपको दिखा रही हूँ स्टोर करने के तरीके। तो यहाँ पर हम चकले के ऊपर हम तिल पट्टी के हम डाल देंगे। तो यहाँ चकले के ऊपर हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर आप लीजिए एक बटर पेपर लीजिए। अब यहाँ पर एक बटर पेपर उठा लिए हैं। अब यहाँ पर एक एक उठाइए आप तिल पट्टी, इसके ऊपर आप लगाते जाइए बटर पेपर। अब इस तरह से फिर तिल पट्टी उठाइए, अब फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगाते जाइए। इससे क्या होगा, ये बटर पेपर आप लगाने से क्या होता है कि आपस में चिपकता नहीं है। बटर पेपर की जगह आप चाहे तो फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर भी आप लगा सकते हैं। अभी एक महीनों के लिए आप स्टोर भी करके रखेंगे, फिर भी आपस में नहीं चिपकेगा, एकदम क्रंची कुरकुरे आपकी रहेगा आपकी तिल पट्टी। तो लीजिए, इधर तैयार हो गया। एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से आप भर के आप रख लीजिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 1 महीने तक लिए आप इंजॉय आप करते रहिएगा। बहुत क्रंची हमारी तिल पट्टी बनी है, आप देख सकती है, एकदम कुरकुरी बनी है। इसकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। तो चलिए इन्हें तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम क्रंची कुरकुरी, एकदम मार्केट स्टाइल हमारी तिल पट्टी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्रंची बनी है। तो अब थोड़ा आप चाशनी आप सही से बना लेंगे, परफेक्ट तैयार करेंगे, एकदम गाढ़ी चाशनी बनाएंगे, तो आपका भी तिल पट्टी बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत क्रिस्पी कुरकुरी बनेगा। 1 महीने तक लिए आपकी एकदम कुरकुरी आपकी तिल पट्टी रहेगा।
तो मकर संक्रांति आ रही है, पहले से ही आप तैयार करके आप रख लीजिएगा। बिल्कुल 1 महीने तक लिए आपके ख़राब नहीं होगी। 1 महीने तक लिए आप इंजॉय करते रहिएगा। बड़े बच्चे सभी के पसंद आती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी खाने में लगता है। तो चलिए अब हम मुरमुरे के चिक्की बना लेते हैं। खस्ता करारे कुरकुरे मुरमुरे के चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा सिर्फ 2 चीज़ें। तो चिक्की बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ले लिए हैं 300 ग्राम हम लिए हैं मुरमुरे, और साथ में यहाँ पर हम लेंगे 250 ग्राम देसी गुड़। तो 1 कटोरी आप सेट कर लीजिएगा। यहाँ नाप के ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 4 कटोरी आप मुरमुरा ले लीजिएगा और उसी कटोरी से भर के 1 कटोरी देसी गुड़ अच्छे कलर वाले ले लीजिएगा, जिससे आपकी चिक्की में बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा। अब वजन से बोलूँ तो यहाँ पर हम 300 ग्राम मुरमुरा ले लिए हैं, 250 ग्राम हम देसी गुड़ ले लिए हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर एक पैन चाहे कढ़ाई चढ़ाइए, गैस के ऑन करके मीडियम टू लो कर दीजिएगा। अब हम मुरमुरे के कढ़ाई के अंदर पूरा ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। अब सबसे ज़रूरी बातें हैं, एकदम करारी चिक्की बनाने के लिए मुरमुरे के थोड़ा सा आपको रोस्ट करना होगा, जिससे हमारी मुरमुरे के चिक्की में क्रंच भी आएगा, खाने में टेस्ट उसकी बहुत बढ़िया लगेगा। तो पुराने मुरमुरे से बनाएंगे तो उसकी टेस्ट उतना नहीं अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मुरमुरे भून किया है। मीडियम फ्लेम पर भून कर हम तैयार कर लीजिए हैं। अब तोड़ के इस तरह से हाथों से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्रंची हमारी मुरमुरे तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम गैस के करेंगे बंद और सारे मुरमुरे के हम निकाल लेंगे। मुरमुरे के हल्का ठंडा होने देते हैं। तब तक चलिए नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर वही वाली कढ़ाई ले लीजिएगा, गैस के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और गैस के ऑन करके मीडियम टू लो कर दीजिएगा। आप यहाँ पर लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी से आपकी चिक्की में मार्केट जैसा शाइन भी आएगी, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगी, एकदम क्रंची बनेगी। घी हमारी मेल्ट हो गया है। इसी स्टेज पर क्रश किया हुआ 1 कटोरी हम गुड़ के ऐड कर देंगे। तो घी के साथ हम ऐड कर देंगे। तो कभी भी आप गुड़ लीजिएगा तो ग्रेट करके लीजिएगा, आपको गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जला जला सा आपकी चाशनी नहीं बनेगा। अब लगातार चलाते हुए गुड़ के हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी गुड़ मेल्ट हो गया है। तो हमें ज़्यादा गुड़ के नहीं पकाना है, हल्का थोड़ा सा इसमें बबल से आ जाए उतने भर हमें गुड़ के पका लेना है। अब गुड़ के चाशनी तैयार हो रहा है, तब तक चलिए हम चिक्की जमाने की हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं स्क्वायर शेप वाली हम ट्रे ले लिए हैं। इसके जगह आप चाहे तो थाली में भी जमा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम घी ग्रीस कर देंगे ताकि चिक्की जमाएंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम अच्छे से घी ग्रीस करके हम तैयार कर लिए हैं। तब तक चलिए अब यहाँ पर हम गुड़ के फिर से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ ले लिए हैं 4 से 5 हम इलायची हम दरदरा कूट के ले लिए हैं। तो फ्रेश कूट के लेंगे तो आपके चिक्की में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब डाल देंगे इसमें और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है गाइस, आप एक बार ज़रूर डालकर देखिएगा। अब इसी स्टेज पर हम गुड़ वाली चाशनी के चेक कर लेंगे कि हमारी गुड़ वाली चाशनी पका है कि नहीं। तो थोड़ा बोल में लीजिए ठंडा पानी, अब इस तरह से बूंदे कुछ गिरा दीजिए। कुछ सेकंड के लिए आप छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। अब इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तभी पूरी तरीके से अभी क्रंच नहीं हुआ है इस चाशनी में, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम चाशनी के और पकने देंगे। ट्रे में हम डाल के दिखा रही हूँ, क्रंच तो ऐसे हो गया है, बाकी थोड़ी देर हम और चाशनी के पकने देंगे। तो सारा मुश्किल आती है गुड़ के चाशनी बनाने में। तो गुड़ के चाशनी आप सही से बना लिए तो आपकी मुरमुरे की चिक्की एकदम कुरकुरे खस्ता क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सीक्रेट मार्केट के और भी डालेंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा। इससे आपकी महीनों आप स्टोर करके रखेंगे मुरमुरे के चिक्की, तो आपके एकदम क्रंची करारी बना रहेगा। अब इसी में हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पर गैस के हम बंद कर दिए हैं, बंद करके आपको मिक्स कर लेना है। गुड़ वाली चाशनी एकदम फ्लॉफी हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम हल्की हो गया है। अब इसी स्टेज पर यहाँ पर मुरमुरा सारे हम ऐड कर देंगे। तो ये काम आपको बहुत जल्दी करना होगा, बहुत जल्दी गुड़ के चाशनी सेट होने लगता है। तो इस तरह से फटाफट आपको ये काम कर लेना है। मुरमुरे के अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं चाशनी गुड़ वाली चाशनी के साथ। अब इसी स्टेज पर हम तैयार किया हुआ ट्रे में सारे हम ऐड कर देंगे। अब बहुत जल्दी आपको ये काम कर लेना है, नहीं अब हम इस तरह से हाथों से हम दबा देंगे। तो
तो सारे आप इक्वल कर लीजिएगा। इक्वल करके आप इस तरह से आप अच्छे से दबा दीजिएगा। चाहे तो आप इस तरह की आप कटोरी ले लीजिए और कटोरी से इस तरह से आप दबा दीजिएगा। बहुत आसानी से ये सेट हो जाता है। अब आप इस तरह से आप किचन में ही छोड़ दीजिएगा खुले में, आप बहुत जल्दी चिक्की सेट हो जाता है। अब इनके ऊपर थोड़ा सा हम नारियल के बुरादा के हम गार्निशिंग कर देंगे। खाने में बहुत टेस्टिंग लगता है, बच्चों को तो और भी ज़्यादा फेवरेट होता है चिक्की। तो मुरमुरे के चिक्की बनाना बहुत आसान है गैस, बहुत जल्दी बन जाता है, मिनटों में तैयार हो जाता है। अब आप एक लीजिए नाइफ, नाइफ से इस तरह से इसी समय आप चिक्की का कट मार्क्स लगा लीजिएगा। सेट होने के बाद में थोड़ा सा कट करने में आपको परेशानी आ जाएगी, इस समय आप कट कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से चिक्की कट जाएगी। तो यहाँ चिक्की के हम कट करके तैयार कर लिए हैं। अब किचन में हम रूम टेम्परेचर पर हम छोड़ देंगे रेस्ट में, पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो ये लीजिए हमारी मुरमुरे की चिक्की बिल्कुल हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से हमारी मुरमुरे की चिक्की सेट हो गई है। अब चलिए आपको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो थिकनेस अपना कम बेस आप रख सकते हैं, हम इतना मोटा रखे हैं चिक्की। मुरमुरे के एक एक दाने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी लुकिंग टेक्सचर बहुत बढ़िया आई है और थोड़ा सा भी ट्रे में नहीं चिपका है। अब बहुत आसानी से ट्रे से निकल गया है। चलिए सारे मुरमुरे के चिक्की के हम सर्व कर लेंगे। लग रही है ना, बिल्कुल बाजार की ठेले जैसी तैयार हुई है मुरमुरे के चिक्की। बहुत बढ़िया बनी है, कलर भी बहुत बढ़िया आई है। आप मुरमुरे से बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टिंग, बच्चों को सबसे फेवरेट होता है मुरमुरे के चिक्की। बहुत बढ़िया खाने में लगता है, बनाना भी बहुत आसान है। 5 मिनट में आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। अब इन्हें 1 महीने के लिए आप एयर टाइप कंटेनर में पहले पॉलीथीन में आप डाल दीजिएगा, फिर एयर टाइप कंटेनर में भर के आप इंजॉय करते रहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसकी क्रंच, इसकी कुरकुरे आप सुन सकते हैं, बहुत क्रंची खस्ता बनी है हमारी मुरमुरे के चिक्की। तो 6 रेसिपी दिए हैं, 6 रेसिपी में से कौन सी रेसिपी आपको फेवरेट है ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया बनी है हमारी 6 रेसिपी, अब बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है। अब इन्हें कई महीनों तक ले आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब बहुत बढ़िया तेल और गुड़ से बना है ना, बहुत हेल्दी टेस्टिंग हमारी तैयार हुई है सारी रेसिपी। घर में रखी हुई सामग्री से आप 6 रेसिपी मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत बढ़िया बनी है हमारी 6 रेसिपी, बहुत हेल्दी टेस्टिंग बनी है। तो चलिए इस रेसिपी की एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय।